कानून की दुनिया में ना टाइमिंग ही सब कुछ है। एक दिन की भी देरी और पूरा केस हाथ से निकल सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। एक ऐसी डेडलाइन, एक ऐसी मियाद जिसे अगर मिस कर दिया तो समझिए केस शुरू होने से पहले ही खत्म। तो सीधा सवाल ये है कि क्या होता है अगर आप कोर्ट की कोई बहुत जरूरी डेडलाइन मिस कर दें। सोचिए, आपका एक केस है और जो आखिरी तारीख थी फाइल करने की वो निकल गई। तो क्या सब खत्म? क्या कोई दूसरा मौका मिलेगा? चलिए इसी को समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम इन 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले तो देखेंगे कि ये मियाद का सख्त नियम है क्या, फिर बात करेंगे इसके एक्सेप्शंस की, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ऐसे मामलों में फैसला कैसे लेता है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले उस फंडामेंटल रूल को समझते हैं जो इंडियन लॉ में इन डेडलाइंस को कंट्रोल करता है। ये बहुत ही जरूरी है। तो ये शब्द है मियाद। आसान भाषा में कहें तो ये एक टाइम लिमिट है। इसे आप एक तरह की लीगल एक्सपायरी डेट समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद वो बेकार हो जाता है, वैसे ही कोई भी लीगल एक्शन लेने की भी एक मियाद होती है। और देखिए, कानून इस मामले में ना एकदम क्लियर है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 साफ साफ कहता है कि अगर आपने मियाद के बाद कोई केस या अपील फाइल की तो वो खारिज हो जाएगी, डिसमिस्ड, कोई सवाल जवाब नहीं। मतलब ये एक बहुत ही सख्त नियम है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसा कानून में अक्सर होता है ना, हर सख्त नियम का एक लेकिन होता है, एक एक्सेप्शन। और यही एक्सेप्शन न्याय के दरवाजे को पूरी तरह बंद होने से बचाता है। यहां आप कानून के दो चेहरे देख सकते हैं। एक तरफ है सेक्शन 3 जो कहता है डेडलाइन गई तो केस गया, सीधा हिसाब। लेकिन दूसरी तरफ है सेक्शन 5 जो एक उम्मीद की किरण है, एक लाइफलाइन। ये कहता है कि अगर देरी का कोई पर्याप्त कारण यानी सफिशिएंट कॉज था और आप ये बात कोर्ट को समझा पाए तो देरी माफ की जा सकती है। एक बात यहां गांठ बांधने वाली है। ये जो दूसरा मौका है ना, ये कोई हक नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये मौका मिलना ही चाहिए। ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक, मतलब उनकी समझ पर निर्भर करता है। उन्हें आपका कारण जायज लगेगा तो ही बात बनेगी। तो अब जाहिर सा सवाल उठता है कि ये पर्याप्त कारण आखिर है क्या? कोर्ट किन वजहों को जायज मानता है? वैसे तो ये केस टू केस बदलता है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हैं। चलिए कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। सबसे कॉमन वजहों में से एक है बीमारी। लेकिन यहां भी एक पेंच है। कोर्ट मामूली बीमारी जैसे सर्दी खांसी को बहाना नहीं मानेगा। बात हो रही है किसी सीरियस बीमारी की, ऐसी बीमारी जो किसी को बिस्तर से उठने ही ना दे। असल मुद्दा यह है कि क्या हालात सच में आपके कंट्रोल से बाहर थे। इसका एक क्लासिक केस है गौरीशंकर बनाम काशीनाथ का। इसमें हुआ ये कि अपील करने वाले को बहुत तेज बुखार था, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था और इसी चक्कर में 4 दिन की देर हो गई। कोर्ट ने इसे एक जायज वजह माना। क्यों? क्योंकि बीमारी सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं थी, वो एक असली रुकावट थी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा कारण है वकील की गलती। देखिए, कानून भी ये बात समझता है कि आम आदमी को लीगल टेक्निकलिटीज नहीं पता होती। वो तो अपने वकील पर ही भरोसा करता है। तो अगर वकील ने ही कोई गलत सलाह दे दी तो उसकी सजा उसके क्लाइंट को क्यों मिले? और यही बात राजेंद्र बहादुर बनाम राजेश्वर बाली केस में पक्की कर दी गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई क्लाइंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और अपने वकील की सलाह मान रहा है तो वकील की गलती की वजह से उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। इनके अलावा भी कुछ और वजह हैं जिन्हें कोर्ट अक्सर मान लेता है। जैसे मान लीजिए वकील के क्लर्क ने तारीख गिनने में कोई सच्ची गलती कर दी हो, या फिर फाइलिंग के समय वो व्यक्ति जेल में हो, या वकालतनामा जैसे किसी पेपर में कोई छोटी मोटी भूल हो गई हो। तो अब तक हमने देखा कि क्या क्या वजहें चल सकती हैं, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। हर देरी माफ नहीं होती। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां कोई भी बहाना कोर्ट में काम नहीं आता। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है, सेक्शन 5 उन लोगों की मदद के लिए है जो अपनी तरफ से सावधान थे, डिलिजेंट थे, पर फिर भी कोई चूक हो गई। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लापरवाह थे या अपने केस को हल्के में ले रहे थे। मिट्ठू लाल बनाम जमुना का केस इस बात को एकदम साफ कर देता है। यहां क्या हुआ, वकील ने तो सही सलाह दी पर क्लाइंट ने ही उस पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की। तो कोर्ट ने कहा, भाई यहां गलती वकील की नहीं है, ये तो क्लाइंट की खुद की नेग्लिजेंस है, इसलिए देरी माफ नहीं होगी। तो चलिए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक ऑनेस्ट मिस्टेक यानी ईमानदार गलती, और नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, इन दोनों के बीच की जो पतली सी लाइन है वो क्या है?
कोर्ट इसे कैसे तय करता है? इस सिनेरियो को देखिए, ये एक ईमानदार गलती का अच्छा उदाहरण है। पहला, एक वकील का क्लर्क है, वो तारीख गिनने में गलती कर देता है। कोई धोखा नहीं, बस एक जेन्युइन कैलकुलेशन एरर। दूसरा, इसी गलती की वजह से फाइलिंग में देर हो जाती है। अब तीसरा, ऐसे में बहुत हाई चांस है कि कोर्ट इस देरी को माफ कर दे, क्योंकि ये एक मानवीय भूल है। तो कुल मिला के कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ये गलती सद्भावना से हुई, मतलब गुड फेथ में हुई, या फिर ये क्लाइंट की अपनी लापरवाही, अपनी सुस्ती का नतीजा थी? इसी एक सवाल का जवाब पूरे केस का रुख तय कर देता है। और आखिर में सारी बात आकर कोर्ट के विवेक पर ही टिकती है। कानून ने जज को ये पावर दी है कि वो नियमों की सख्ती और न्याय की जरूरत के बीच एक बैलेंस बना सकें। और कमरुद्दीन बनाम विष्णुप्रिया केस का ये सिद्धांत बहुत पावरफुल है। इसका सार यह है कि कोर्ट को बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। अगर देरी की वजह ठीक ठाक लग रही है तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मकसद ये नहीं कि छोटी मोटी टेक्निकलिटी पर केस खारिज कर दिया जाए। मकसद ये है कि केस का फैसला मेरिट्स पर हो। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, मियाद का कानून सख्त ज़रूर है, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये नियमों और इंसाफ के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। कानून ये मानता है कि इंसान है तो गलतियां भी होंगी, और कभी-कभी हालात हमारे काबू से बाहर भी हो सकते हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। न्याय का असली मतलब क्या है? क्या वो सख्त नियमों को आंख बंद करके फॉलो करना है, या फिर उन इंसानी मजबूरियों और परिस्थितियों को समझना है जिनकी वजह से कभी-कभी नियम टूट जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।